हेलो गरुडेरियंस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम यहाँ पर मार्केट एनालिसिस एंड हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट लर्नर्स के लिए वीडियो बनाते हैं। हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी डिस्कशंस करते हैं। खैर, मार्केट के अंदर पिछले 5 दिनों से जो बिकवाली आ रही थी वो इस हफ्ते टल गई है। मार्केट ने एक यू टर्न लिया है। हालांकि पोर्टफोलियो जो है अभी भी जो है रेड एक जोन में है, रेड लाइन में क्रिएट कर रहा है। पोर्टफोलियो अभी भी लाल इसलिए है क्योंकि जो बिकवाली आई थी, चाहे आपने किसी भी लेवल पे बिकवाली की हो, वो एक ओवर वैल्यूड जोन था। अब जो है मार्केट के अंदर जो करेक्शन आया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा से बन गई है। अब इसको अपन आगे जानते हैं, क्या ये एक ट्रैप है या फिर जो मार्केट ऊपर जा सकता है। देखिए, आने वाले टाइम में Q3 में जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो शॉर्ट टर्म के अंदर एक ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। पर अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो हमेशा याद रखना कि लॉन्ग टर्म के अंदर ग्रोथ एंड मार्केट के अंदर जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही है वो मैटर करता है, ना कि शॉर्ट टर्म के आने वाले Q3 रिजल्ट्स या Q2 रिजल्ट्स या Q4 रिजल्ट्स। मार्केट जो है ओवर वैल्यूड जोन में चला गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसकी वजह से भी एक बहुत ही अच्छी जो है कंसोलिडेशन का जो है पाई चार्ट बन रहा था। खैर, इतने सारे डोजीज बनाने के बाद मार्केट नीचे गया था एंड मार्केट ने एक वी शेप रिकवरी ली बिकॉज ऑफ द ओनली वन स्टेटमेंट। अगर अपन देख लें कि मार्केट के अंदर जो हैवी वेट्स हैं उनके जो है अर्निंग्स बहुत ही कम हुए हैं एंड आने वाले टाइम के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो भी कम है। अगर मैं आपको बात करूं तो मार्केट के अंदर ये बड़े जो शेयर्स हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, इन सबको हाथी कहा जाता है, राइट। ये जब चलते हैं तो स्मॉल ग्रोथ के साथ चलते हैं। अब तो इनकी जो वैल्यू है वो उससे भी ज्यादा, ग्रोथ रेट की जो वैल्यू है या फिर टारगेट पॉइंट्स है वो 2 से 5% हो गए। ये एक बहुत ही बड़ा, एक कहें तो एक सरदर्द की जैसे हो गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए भी, कि यार शेयर तो हैवी वेट चल ही नहीं रहे। पर ये जो शेयर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करके जाते हैं। आज भी जो है वो कई सारे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आना बाकी है। FII की जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रही है। पिछले कई टाइम में जो FII है उनकी वजह से एक मेजर सेल ऑफ हुआ है। कम से कम 8,000 करोड़ से ज्यादा की जो है सेलिंग अभी भी मार्केट के अंदर प्रेटेंडेंट है एंड 93% के ऊपर जो है शॉर्ट्स के अंदर FII बैठा हुआ है इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। अभी भी इतनी सेलिंग जो है वो FII करना चाह रहा है, तो हो सकता है ये एक ट्रैप के जैसे हो। खैर, आज के मार्केट सेशन जब एंड होगा तो अपन को पता पड़ेगा कि ये पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है FII का या फिर नहीं हो रहा है। मार्केट के अंदर देखिए कई सारी जो है न्यूज़ेस हैं। इसके अंदर आज कम से कम 23 कंपनीज के जो हैं Q3 के रिजल्ट्स आना बाकी हैं, जिसके अंदर से ICICI प्रूडेंशियल, लुम्बार्ड, जनरल लाइफ इंश्योरेंस, महाराष्ट्र बैंक, टाटा एलेक्सी, जस्ट डायल, ओरिएंट होटल्स एंड गेल, टाटा स्टील, सन फार्मा, ये भी जो है न्यूज में रहेंगे। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, ये भी न्यूज में रहेंगे। कल का जो रिबाउंड था वो निफ्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा जो है जोन था। अब 25,400 के ऊपर जैसे ही निफ्टी अगर से एक सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ चलेगा तो अपन को 25,880 का लेवल जरूर देखने को मिलेगा। अब अगर इसके ऊपर नहीं जाता है तो ऑफकोर्स ये एक धोखे के जैसा ही होगा, क्योंकि FIA जो है वहां पर जाकर के दोबारा सेलिंग करेंगे। देखिए, जब भी रेसिस्टेंस नियर होता है तो जिनको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, जिन्होंने लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट किया होता है, उनको लगता है कि मार्केट नहीं चल पाएगा तो वो सेल कर देते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द मेंटेलिटी ऑफ द इन्वेस्टर। देखिए, इसका कोई ऐसा नहीं होता कि मार्केट के अंदर जो शेयर खरीद लिया वो ऊपर ही बढ़ता रहेगा, जरूरी नहीं है ऐसा। जैसे इन्फोसिस के साथ अभी है कि उनका एक जर्मन एक ऑटोमेकर है, उनके साथ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज जो वो कर रहे थे टेक्निकल टर्म्स में, वो टूट टूट गई है, राइट। तो एक नेगेटिव जोन है, हो सकता है इन्फोसिस इसके बाद नीचे चला जाए। TCS की अगर बात करें, SCL की बात करें, दोनों ने ही जो है अपने Q3 के रिजल्ट्स दिखाए हैं। आज मार्केट में अपन देखेंगे कि दोनों शेयर्स के ऊपर जो है क्या प्रतिक्रिया होती है। इन्वेस्टर चला जाता है या फिर इन्वेस्टर और बाइंग करता है, ये अपन देखेंगे। ओला इलेक्ट्रिक कह रहा है कि उन्होंने जो है अब एक नए सेगमेंट के अंदर उतर के आ गए हैं, जिसके अंदर वो घर के लिए जो है बैटरी बनाएंगे। खैर, ओला इलेक्ट्रिक का कुछ नहीं कर सकते, हर महीने एक न्यू बिजनेस सेटअप ये करते हैं। अब L&T जो है, L&T सुपरा शिपिंग है, उसके अंदर 40% की हिस्सेदारी और खरीदने जा रहा है। अब ये देखते हैं कि आगे जाकर के जो है शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर कैसा नाम करते हैं। मार्केट के अंदर एक और गवर्नमेंट की तरफ से एक बढ़िया न्यूज आई है। 2020 के अंदर जो गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किए थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, हो सकता है गवर्नमेंट उसके अंदर कुछ रिडक्शंस लेके आए ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को जो है छूट मिले। बेसिकली FII के लिए ही किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात कर लें अपन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइजेस की, तो वो कम या फिर नीचे आने का नाम नहीं ले रहे हैं बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इश्यूज।
और अभी चीन एंड अमेरिका जिस तरीके से गोल्ड के अंदर हैवी बाइंग कर रहे हैं, ऑल्दो जितने भी रिजर्व बैंक हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जितने भी उनके बैंक्स हैं, मेजर बैंक्स, वो भी बाइंग कर रहे हैं। गोल्ड के अंदर हर तरफ से बाइंग हो रही है। चांदी के अंदर भी बहुत अच्छी बाइंग हो रही है, जिसकी वजह से चांदी कम से कम 2,56,000 के ऊपर चला गया है। खैर, इसके बाद अगर कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के स्टॉक्स के लिए बात कर लें, जो आज फोकस में रहेंगे, लोधा बिल्डर्स, एल&टी एंड अडानी। खैर, एल&टी की अपन पहले भी बात कर चुके हैं, जो है अडानी विल्मर, जो कि अब अडानी का पार्ट नहीं है एक्चुअल में, 10,000 करोड़ या फिर जो है इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ये मेजर इन्वेस्टमेंट है, जिससे शॉर्ट टर्म के अंदर अडानी विल्मर के अंदर एक बुलिशनेस क्रिएट हो सकती है। लोधा बिल्डर्स ने कम से कम 5 लैंड पार्सल्स जो हैं वो अभी मुंबई एंड दिल्ली के अंदर लिए हैं, जिसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू जो दिल्ली की आ रही है वो आ रही है 34,000 करोड़, जो कि शॉर्ट टर्म के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को एक जो अच्छा मूव देगी। खैर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को इससे एक और अच्छा फायदा मिल सकता है। अगर आपको किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन या फिर रिसर्च एनालिसिस चाहिए, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्कैन कर करके आप जो है इंस्टाग्राम पे हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के लिए। एंड इसी के साथ मैं चाहूंगा अलविदा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धर्मो रक्षित रक्षित है।